इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 मल्लेनाथ स्वर्ण रजत जिन बिंब एवं मान स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, झाडोल, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन आज पुनः उपस्थित हूँ राजस्थान प्रांत की पावन धरा उदयपुर के सराड़ा स्थित श्री मल्लेनाथ दिगंबर जैन मंदिर झाडोल में आयोजित हुए श्री 1008 मल्लेनाथ स्वर्ण रजत जिन बिंब एवं मान स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोरम दृश्यों के साथ। दर्शकों, आपको अवगत होगा कि ये महोत्सव आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण श्री ऋषभ जी शास्त्री के मार्गदर्शन में 18 से 23 मई के मध्य संपन्न हुआ था। आज पंचोत्सव की अग्रिम की श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 20 मई को आयोजित हुए 19वें तीर्थंकर श्री मल्लेनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की पावन झलकियां। राजस्थान स्थित झाडोल में देवादिदेव श्री मल्लेनाथ भगवान स्वर्ण रजत जिन बिंब एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान के साथ मान स्तंभ का विराट स्तर पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 18 से 23 मई के मध्य किया गया। महोत्सव के अंतर्गत 20 मई को भक्तों ने प्रभु का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। दिन का शुभारंभ भी अन्य दिनों की भांति प्रभु का अभिषेक, प्रक्षाल और नित्य महापूजन करते हुए किया गया। ओम नमो हरते भगवते पवित्र सहस्राभिषेकं करोमि नमस्ते स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते रुद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते पवित्र सर्वदेवाभिषेकं करोमि पवित्र चतुष्कोण दक्षिणाभिषेक करोमि सुप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। जय 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 सुगंधित दक्षिणाभिषेकं करोमि नमस्ते। अभिषेक के साथ ही भक्तों ने प्रभु पर शांति धारा कर विश्व शांति एवं स्व कल्याण की भावना भाई। इस अवसर पर आचार्य श्री गुरुवर के श्री मुख से उच्चारित शांति मंत्र चहुं ओर शांति की प्रभावना कर रहे थे। शत्रु भयं सर्वराज भयं सर्वचौर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्वमृग भयं सर्वमात्मचक्र भयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षय रोगं सर्वकुष्ठ रोगं सर्वमानसिक रोगं सर्वरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजाश्वगो महिष्मारिं सर्वदान्यं। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शौर्य वीर शांत। शांति धारा के बाद स्थल पर अष्ट कुमारियों ने श्वेत ध्वजाओं को फहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना सभी लोगों को दी। तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद सौधर में इंद्र की सभा के दौरान इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। शचींद्राणी सिंहासन कंपायमान होने का कारण जानने के लिए विचलित हो जाती हैं। सदा किरीट से गर्वोन्नत रहने वाला आपका मस्तक आज क्यों झुक गया है? फिर आज किसकी हिम्मत हुई है जो आपको ललकार रहा है? कौन है जो आपकी अवज्ञा कर रहा है? कुछ कहिए ना नाथ। सिंहासन कंपायमान होने का कारण जानने के लिए सौधर्म इंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं और फिर अपने सिंहासन से 7 कदम आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम कर तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना सबको देते हैं। बालक के जन्म की सूचना मिलते ही इंद्र सभा में हर्ष छा जाता है। मेरे में इतनी शक्ति है जम्बूद्वीप को पलट सकता हूँ, पर आज कौन शक्तिशाली है जो काल के मुख में जाना चाहता है? देवराज इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं। अवधि ध्यान लगाया, देवराज इंद्र ने तो जान लिया और वे अपने आसन से 7 कदम आगे बढ़ गए। परोक्ष में वहीं पर प्रभु के लिए साष्टांग नमन किया। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सच्ची अब भी समझ नहीं पाई, वे इंद्र के निकट पहुंचती है और लीजिए देवराज इंद्र से पुनः सची क्या कहती है? हे प्राणेश, अभी अभी आपने किसको नमस्कार किया? आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर किसी महाशक्ति के सामने ही झुकता है।
कि जगत पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवान के पृथ्वी पर आराम से, आराम से। जीवों का उद्धार करने के लिए मध्य लोक से भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एशिया महाद्वीप के भारत देश की मिथिला नगरी में तीर्थंकर मलय प्रभु का जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। तीर्थंकर सब सारे वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। फिर सौधर्म इंद्र इंद्राणी धनपति कुबेर सहित सभी सभा सदस्य मिथिला नगरी की ओर रवाना होते हैं और वहां पहुंचकर राजा कुंभ को बालक के जन्म की बधाइयां और उपहार देते हैं। प्रभु के चरण में मन के कमल के क्या बात है। वीआईपी इसे इन्हें सम्मान राजमहल में प्रवेश देना है। आइए, आपका इस राजमहल में स्वागत है। आइए सम्मान प्रवेश कीजिए। देवराज इंद्र ने प्रणाम निवेदित किया, अपनी भेंट प्रस्तुत की। चतुर्निका के देव भी सभी साथ में उतरे। राजा कुंभ के जन्म से हर्षित होने के उल्लास में नगर में शंखनाद और ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, जिसके साथ ही सौधर्म इंद्र बालक के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं और शची इंद्राणी को गर्भगृह से बालक को लाने की आज्ञा देते हैं। साथ ही माता रक्षिता के समकक्ष एक मायावी बालक को रखवा देते हैं ताकि माँ व्याकुल ना हो। सौधर्म कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन को कृतार्थ करो और मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। तो सच्ची क्या कहती है सौधर्म से? हे स्वामिन, आज आपने यह पुण्य का अवसर प्रदान कर नारी पर्याय की सार्थकता को सिद्ध कर दिया है। सौधर्म कहते तो सच्ची हो, तुम्हें बहुत शक्ति है, तुम कुछ उपाय करो। तो सच्ची क्या कहती है इंद्र से? हे स्वामिन, आप बुद्धिमान हो, चातुर्यवान हो, अनेक विद्वाओं के स्वामी हो, एक मायावी बालक के लिए तैयार करते हैं। हे प्राण प्रिय, ये ले तुम मायावती बालक, इसे लेकर जाओ माता की मायामयी निंद्रा में सुलाकर और मायामयी बालक को माँ के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आओ। और देखो, तीर्थंकर बालक को लेकर शीघ्र आना, देर न करना। सौधर्म इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए शची इंद्राणी बालक को गर्भगृह से बाहर लेकर आती हैं और फिर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन कर सौभाग्य का अर्जन करते हैं। होले होले भगल्या धरती छम छम जाली देखो इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी बुलाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती मन में अनेकों भाव संजोए, मन में अनेकों भाव संजोए परना देव देखो इंद्राणी। सौधर्म देखो मांग रहे हैं, होने न मेरे तरस रखे हैं, न मेरे तरस रखे हैं परना देव देखो इंद्राणी। कोनी देऊ न प्रभु जी धरहा, देवाजी माने माफ करो, कोनी देऊ न प्रभु जी धरहा, देवाजी माने माफ करो। और लीजिए, देवी मन की दशा मिटे जाएगी। सुन मेरी शची इंद्राणी, ललना को मोय दिखाई दे, बाबा दर्शन करवाई दे, मन की दशा मिटे लीजिए शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौधर्म के हाथों में सौंपती है और इंद्र उसको प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन कथन से भक्त के बोलो प्रभु जी की जय बोलो।
बालक के दर्शन के बाद संघस्थ माता जी ने भक्तों को पुण्य कर्म कर तीर्थंकर भगवान के गुणों को अपनाकर जीवन सफल बनाने की प्रेरणा दी, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। उसने से क्या है, हम महान इस भारत देश को भूल गए। महानुभावों, हमें मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को पा करके तीर्थंकर बने, ऐसा जन्म ले कि हमारा जन्म वापिस न हो और हमारा भी ऐसा दिन आवे भगवंत कि हम भी हमारा भी शिला पांडुप शिला पर जा करके हमारा जन्म अभिषेक हो और जन्म अभिषेक हो करके हम अपना पुण्य का आचरण करें और तीर्थंकर बने। ये मानव जीवन का सार है। और फिर सौभाग्यशाली भक्त आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर कर्मों की निर्जरा करते हैं, जिसके बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से जीवन की सात्विकता के बारे में बताया। होने में और जीने में जमीन आसमान का अंतर है। जीने में और जीवन का गुजारा करने में अंतर है। जीवन का गुजारा पशु भी कर रहे हैं, वेश्या भी कर रही है और भिखारी भी कर रहे हैं। आप अभिमान मत करना, आप घमंड मत करना। पैसा वेश्या भी कमा लेती है, पेट भिखारी भी भर लेता है और परिवार की वृद्धि तो कुत्ते बिल्ली भी कर लिया करते हैं। आपने कौन सा नया काम कर लिया? अगर सच में कोई नया काम है तो अपनी आत्मा के कल्याण का विचार, और इससे आगे संसार में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं, कोई उपादेय वस्तु नहीं। और उस सारे मार्ग का सार अगर किसी से पता चलता है तो बंधुओं ध्यान रखना, संसार में एक पावर है, एक शक्ति है। भगवान दिखते नहीं, लेकिन जो भगवत स्वरूप वर्तमान में आज कोई है तो वो संसार में माता पिता है। माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं हुआ करता। आचार्य श्री गुरुवर के प्रवचनों के बाद सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को शिरोधार्य कर ऐरावत हाथी पर विराजमान हुए और नगर की ओर प्रस्थान किया। भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से प्रभु के दर्शन करने के लिए सभी भक्त बहुत हर्षित होते हैं। नगर में धर्म प्रभावना करने के बाद भक्तजन सुमेरु पर्वत पहुँचे, जहाँ तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य सभी भक्तों को मिला।
प्रभु के जन्माभिषेक के बाद सभी भक्त पुनः कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से सुसज्जित थालों से प्रभु और गुरुवर की आरती उतारकर पुण्यार्जन किया। आरती के दौरान समूचा प्रांगण अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रहा था। मंगल आरती के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक को झूला झुलाकर और सौधर्म इंद्र ने तांडव कर अपने हर्ष को व्यक्त किया, जिसके साथ ही बालक मल्लनाथ के बाल दृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया। ये गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधी शिवपुर जावे, ये गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधी शिवपुर जावे। जिन भरमा की पता कर, अरे बादाम खा के, अरे जोर लगा के, अरे हलवा खा के, अरे पूड़ी खा के, अरे जोर लगा के, अरे दूध पी के। कबड्डी 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 कबड्डी। दर्शकों, आज आपने देखा कि तीर्थंकर बालक के जन्म से समस्त भक्त किस प्रकार हर्षोल्लास से ओतप्रोत हो गए। दर्शकों, ये दृश्य था 20 मई को राजस्थान प्रांत की पावन धरा उदयपुर के सराड़ा स्थित श्री मल्लनाथ दिगंबर जैन मंदिर झाडोल का, जहां आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19वें तीर्थंकर श्री मल्लनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो दर्शकों, मुझे अब दीजिए आज्ञा। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महामहोत्सव में मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मल्लनाथ स्वर्ण रजत जिन बिंब एवं मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, झाडोल, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान।